ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। मित्रों, आज हम संस्कृत भाषा शिक्षण की 57वीं कक्षा को पढ़ने जा रहे हैं। चलिएगा, अभ्यास 11। शब्दावली को पढ़ते हैं। मातृ बहुत प्रसिद्ध शब्द है जी। सबसे पहले जिस शब्द का हम उच्चारण करते हैं वह शब्द क्या है? मातृ। मातृ को हिंदी में आप जानते हैं और संस्कृत में भी उसको क्या बोलते हैं? माता। सभी लोग माता बिना बोले, बिना सिखाए सब लोग बोल लेते हैं माँ। चलिए, तो मदर। प्रश्न मीन्स प्रश्न, क्वेश्चन। अंकाः, अंका माने मार्क्स। ये बहुवचन है अंकाः। ठीक है, अभी हम इनका लिंग और वो भी बता देंगे कैसे किसके रूप चलेंगे। तो अंकाः का अर्थ है मार्क्स, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मार्क्स। कम मार्क्स आए, अधिक मार्क्स आए। चलिएगा, सतीश कौशिक जी, आदरणीय सतीश कौशिक जी भी 1000 रुपए की घोषणा कर रहे हैं। इनके लिए परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु इनको स्वस्थ रखे, निरोग रखे। और ये संस्कृत भाषा को विशेष रूप से पढ़ रहे हैं, ग्रामर की कक्षाओं को भी पढ़ रहे हैं परिश्रम से। तो परमपिता परमेश्वर इन्हें बहुत सामर्थ्य प्रदान करे, जिससे ये संस्कृत के विद्वान बन जाएं। और चलिएगा आगे। उत्तरम, उत्तरम मीन्स आंसर। आपको बताइए उत्तरम माने आंसर। पृष्ठम, ये सब आपकी पुस्तक में है, कोई जरूरत नहीं है आपको लिखने की। पृष्ठम, पृष्ठम का अर्थ है पन्ना, पेज। श्रेणी, श्रेणी का अर्थ है कक्षा। कक्षा आप क्लास जिसको जानते हैं, श्रेणी। वादनम, वादनम मीन्स बजे, बजे। जब ये स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा तो ये लिखने का समय पूरा खत्म हो जाएगा। बहुत तेजी से, जल्दी से खट 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 खुलती जाएंगी चीजें। इसलिए हम आप सभी से हाथ जोड़ करके मांग रहे हैं। कोई शर्म नहीं कर रहे, कोई लज्जा नहीं कर रहे, अच्छे कार्य के लिए। ठीक है जी, आप जितना भी सहयोग दे सकते हैं उतना, उससे फिर बहुत अधिक हमें कार्य कर पाऊंगा। चलिएगा, अवकाशः, अवकाश मीन्स छुट्टी, हॉलिडे। तो ये शब्द हुए। ठीक है, इसके आगे ये धातुएं बताने जा रहे हैं। पत धातु, पत धातु का अर्थ है गिरना। तो ये धातु है। और विंशति ही, विंशति का अर्थ है 20। विंशति मीन्स 20, 20।
अशीतिः, ये दो शब्दों का प्रयोग आपको इन वाक्यों में सिखाएंगे। इसलिए विंशति माने 20, अशीतिः मीन्स 80, 80। ठीक है, तो ये शब्दकोश है, इनकी शब्दावली है। इस शब्दावली को मैं आपको अब समझा देता हूं। देखिए ना, मातृ शब्द है, ये ऋकारांत शब्द है, ह्रस्व ऋकारांत शब्द है। तो मातृ शब्द के रूप थोड़े से अलग चलते हैं, मैं आपको अभी यहां पर लिख करके बतला दूंगा। और पुस्तक के पीछे भी मातृ शब्द के रूप लिखे हुए हैं। यहां पर आप पीछे देखेंगे तो ये परिशिष्ट है, परिशिष्ट में पीछे यहां नंबर 5 शब्द रूप यहां दिया गया है। ठीक है, तो ये आप इसको वहां पर भी देख सकते हैं, मैं अभी लिख करके भी आपको उच्चारण करा दूंगा। तो मातृ शब्द के रूप हम याद करेंगे, प्रश्नः और ये अंकाः, इनके राम के समान चलेंगे, ये पुल्लिंग शब्द हैं, पुल्लिंग। ठीक है, उत्तरम और पृष्ठम इसके गृहम के समान चलेंगे, आपको याद करा दिए हैं। श्रेणी इसके नदी के समान चलेंगे। ठीक है, वादनम इसके चलेंगे गृहम के समान। अवकाशः इसके चलेंगे राम के समान। ठीक है, सभी के रूप बता दिए मैंने, किसके कैसे चलेंगे। जिसके आपको नहीं बताए हैं उसको अभी हम लिख करके बतलाते हैं। ठीक है, और ये विंशति ही, अशीति ही, इसके रूप आपको अभी याद नहीं है, आप केवल अभी ऐसे ही याद कर लीजिएगा, क्योंकि जिनको याद है मति के समान इनके रूप चलते हैं। ठीक है, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं, तो मति शब्द के रूप अभी आपको शायद मैंने याद नहीं कराए हैं, आगे के भागों में आएंगे या इसमें भी आएंगे तब आपको याद कराएंगे। तो ये तो आपकी शब्दावली हुई। तो आ जाइएगा पीछे, आपके पास में पुस्तक है तो पुस्तक को खोल लीजिएगा और पुस्तक में देखिएगा। मैं मातृ शब्द के रूप आपको यहाँ पर लिख देता हूं, फिर उसका उच्चारण भी करा देता हूं।
देखते रहिएगा। अभी लिख रहा हूं, मैं बोल नहीं रहा हूं। जहां कहीं पर भी आपको ऐसा लगता है कि मैं गलत लिख रहा हूं तो मुझे टोकिएगा। ये रूप लिख दिया है। आइए इसको एक बार चेक कर लेते हैं। चलिएगा अब चेक करते हैं। काफी हमने आपको प्रतीक्षा करा दी है। चलिएगा अब आपके कमेंट देख लेते हैं। ये माता है, भ्राता नहीं है, माता है। भ्राता कहां से आया? चलिए अब इसका उच्चारण करते हैं। अनुवाद किसका करना है समझ में नहीं आया, बोलिएगा। माता, मातरऊ, मातरः, मातरम, मातरऊ, मातृः, मात्रा, मातृभ्यां, मातृभिः, मात्रे, मातृभ्यां, मातृभ्यः, मातुः, मातृभ्यां, मातृभ्यः, मातुः, मात्रोः, मातॄणां, मातरि, मात्रोः, मातृषु, हे मातः, हे मातरऊ, हे मातरः। ठीक है,
इसका रूप आप अवश्य याद कर लीजिएगा। हिंदी में भी संस्कृत में भी इस शब्द का प्रयोग अधिक होता है, मातृ शब्द का, और मातृ शब्द का रूप थोड़ा सा हटके चलता है। ठीक है, तो आप इस शब्द का रूप याद कीजिएगा। ये मैंने उच्चारण करके बतला दिया। आइएगा जल्दी से एक बार और उच्चारण कर देता हूं। माता, मातरौ, मातरः, मातरम, मातरौ, मातृः, मात्रा, मातृभ्याम, मातृभिः, मात्रे, मातृभ्यां, मातृभ्यः, मातुः, मातृभ्यां, मातृभ्यः, मातुः, मात्रोः, मातॄणां, मातरि, मात्रोः, मातृषु। हे माताः, हे मातरौ, हे मातरः। ठीक है जी, चलिएगा अब हम आगे चलते हैं। पुस्तक खोलिएगा। ये रूप मैंने आपको याद करा दिया और पुस्तक के पीछे लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं। हे माता, हे माता नहीं होगा जी, हे माता ऐसा होगा। ठीक है, संबोधन में हे माता ऐसा होता है। आप ये ध्यान रखेंगे हमेशा, संबोधन में हे माता एक वचन में और द्विवचन में, बहुवचन में ऊपर के प्रथमा विभक्ति के समान होगा। ठीक है जी, चलिए अब आते हैं नियम 23। नियम देखिएगा 23वां, पंचमी के नियम इसमें बताए जाएंगे। तो पंचमी कहाँ होती है? कहते हैं अपादान कारक में पंचमी होती है। ठीक है, अपादान कारक ये गत भाग में भी पढ़ा दिया गया है। अपादान को अच्छी प्रकार से मैंने समझा दिया था। अपादान कारक कहते हैं कि जो जब दो वस्तुएं या दो से अधिक वस्तुएं आपस में एक दूसरे से अलग होती हैं, तब अलग होने में, पृथक्करण होने में जो वस्तु अपने स्थान पर पूर्व के समान बनी रहती है और एक या एक से अधिक हट जाती है, तो जो अपने स्थान पर रहती है उसका वाक्य में क्या नाम रखा जाता है? अपादान कारक। ये अपादान कारक की पहचान है। और अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी। ये इन्होंने बतला दिया आपको। ये आपके पास में पुस्तक है, यदि आपको यहां पर स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो आप पुस्तक में पीछे देखिएगा। ठीक है, अब आइएगा उदाहरण पर। इसके उदाहरण कहते हैं वृक्षात् पत्रम पतति। क्या? वृक्षात् पत्रम पतति माने वृक्ष से पत्ता गिरता है। तो क्या है? दो थे, वृक्ष और पत्ता। दो थे, वृक्ष और पत्ता। तो वृक्ष और पत्ता, हवा आई और पत्ता टूट करके गिर गया। तो पहले दोनों जुड़े हुए थे, तो दोनों अब अलग अलग हो गए। अब ये देखना है कि अपने स्थान पर कौन अभी भी है और कौन अपने स्थान से दूर चला गया। तो जब आप ऐसे देखेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि जो पत्ता था वो अपने स्थान से हट गया, वृक्ष अपने स्थान पर ही खड़ा हुआ है अब भी। इसलिए वृक्ष की अपादान संज्ञा हो जाती है। अपादान संज्ञा होने से वृक्षात् में पंचमी विभक्ति कर देते हैं। इसी प्रकार से अश्वात् मनुष्यः पतति, घोड़े के ऊपर मनुष्य है वो गिर जाता है। ठीक है, तो घोड़े से मनुष्य गिरता है। ये आपको नियम ध्यान रखना है।
द्वितीय विभक्ति में मातृ, ऐसा है मातृ, री री री, विसर्ग भी है, री दीर्घ री है, दीर्घ री, ये ध्यान रखेंगे, दीर्घ री बोला है मैंने, ऐसे ही दीर्घ री यहां पर भी है। और एक ये ऊपर कमेंट आया था बबीता थपलियाल जी ने, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। नंबर 2 हिंदी में अनुवाद कीजिए। 3 संस्कृत बनाओ। सर इनका संस्कृत अनुवाद क्या होगा? अच्छा, इन वाक्यों का क्या होगा? अभी बता देंगे, अभी बता देंगे, अंत में बता देंगे आपको। चलिएगा, ये हाँ पीछे दिया हुआ है, मैंने इनको बोला है, सभी को परिशिष्ट में दिया हुआ है। अब नियम 24 कहते हैं पंचमी अर्थात भय और रक्षा अर्थ की धातुओं के साथ भी पंचमी होती है, अर्थात जिससे भय होता है अथवा जिससे रक्षा की जाती है तदवाची शब्द में भी पंचमी हो जाती है। तो कहते हैं चोरात विभेति, चोर से डरता है, तो चोरात विभेति, तो भय का कारण क्या है? चोर, तो चोर में पंचमी हो गई, चोरात विभेति। इसी प्रकार से चोरात त्रायते, चोर से बचाता है, अर्थात रक्षा करता है। किससे रक्षा करता है? चोर से। तो ये दोनों नियम है, सरल हैं, ये पहले आ चुके हैं, थोड़ा सा बढ़ा दिया बस। इसी प्रकार से आगे चलेंगे। अब आइएगा आगे, नीचे वाक्य दिए हुए हैं, इन वाक्यों को पढ़ो। ठीक है, ये नियम समझ में आए नहीं आए? जल्दी से, आपको आधी मिनट देता हूं। यदि कोई नियम समझने में परेशानी है, कोई शंका है, प्रश्न है, जल्दी से पूछिएगा। आधी मिनट, केवल आधी मिनट। बहुत ही सरल नियम है, आप स्वयं भी इस नियम को समझ सकते हैं। हाँ, अवगतम समीचीन। हाँ, चलिए आगे, इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ो। मात्रे नमः, माता के लिए नमस्कार, पीछे चतुर्थी का नियम बताया था, समझ में आ गया। वंदे मातरम, अब देखिएगा जो हम बोलते हैं वंदे मातरम, हाँ, तो वंदे मातरम, तो वंदे मातरम का अर्थ है मैं माता को नमन करता हूं, माता की वंदना करता हूं। तो हम लोग भारत माता के लिए कहते हैं वंदे मातरम। तो वंदे मातरम का ये अर्थ है। ठीक है, सर्पात भयम, सही है, बिल्कुल सही है आपका, बिल्कुल सही है। अयम विद्यालयः अस्ति, ये विद्यालय है, सरल है बिल्कुल। यहाँ पर इदम शब्द का प्रयोग हुआ है। विद्यालये शत अध्यापकाः शतं च छात्राः सन्ति, विद्यालय में 6 अध्यापक हैं और 100 विद्यार्थी हैं जी। बहुत असमानता है जी। गुरु प्रश्नं पृच्छति, शिष्यः च उत्तरं ददाति। गुरुजी प्रश्न पूछते हैं और शिष्य उत्तर देता है। सूर्यांश कुमार मिश्रा जी, त्रायती नहीं होता, त्रायते होता है। त्रायते लिखा हुआ है इसमें। त्रायते, त्रायते का अर्थ होता है आत्मनेपदी धातु है, ये आगे बताएंगे अभी। ठीक है, बस इतना ही समझना है अभी आपको। त्रायते होता है, त्रायती नहीं होता। तो गुरुजी प्रश्न पूछते हैं और शिष्य उत्तर देता है जी। रामः परीक्षायां 30 अंकान प्राप्नोत, राम ने परीक्षा में 30 अंक पाए। 30, तो संख्या भी याद कर लीजिएगा। मैं आपको 1-2 दिन में सभी संख्याओं को भी समूह में स्कैन करके
दे दूंगा, तो संख्याओं को भी देखिएगा आप, ठीक है। वैसे जिन भी पाठकों ने पुस्तक मंगा ली है उसमें संस्कृत की संख्याएं दी हुई हैं। अहम सप्तम श्रेण्याम पठामि, क्या? अहम सप्तम श्रेण्याम पठामि, मैं 7वीं श्रेणी में पढ़ता हूं। दशवादने विद्यालयस्य कार्यं प्रारभते, कहते हैं 10 बजे विद्यालय में कार्य आरंभ होता है। अद्य विद्यालये अवकाशः अस्ति, अद्य माने आज विद्यालय में अवकाश है। सरल है, कोई परेशानी नहीं है, केवल आपको अभ्यास कराया जा रहा है। अधिक से अधिक वाक्यों का निर्माण करेंगे तो आपकी बुद्धि में ये एक फॉर्मेट बैठ जाएगा, इसलिए आपको बार बार वही उसी तरीके से बताए जा रहे हैं वाक्य। अब है आपका मातृ शब्द के इन विभक्तियों के रूप लिखने हैं आपको। द्वितीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, कलम चेक कराएंगे आपको। अब आ जाइएगा संस्कृत बनाओ, चलते रहिएगा। यह मेरा विद्यालय है, अयम मम विद्यालयः अस्ति। समीचीनम समीचीनम। इस विद्यालय में 10 अध्यापक हैं। अस्मिन् विद्यालये 10 अध्यापकाः सन्ति। विद्यालय में 100 छात्र हैं। विद्यालये 100 छात्राः सन्ति। ये ध्यान रखेंगे, 100 शब्द को नपुंसकलिंग एक वचन में ही लिखा जाता है। क्या? नपुंसकलिंग एक वचन में, कहेगा तो 100 को, बहुवचन आना चाहिए था, परंतु बहुवचन नहीं आता है, शतम में शतम ही रहता है। ठीक है, जब 100 संख्या को बोलेंगे शतम तो शतम ही रहेगा, शतानी नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे आप। नहीं तो आप कहेंगे 100 बहुवचन है तो बहुवचन आना चाहिए, नहीं, ये संख्यावाची शब्द हैं, ये अधिकतर एक वचन में ही हुआ करते हैं। गुरु शिष्यों से प्रश्न पूछता है। गुरु शिष्यान प्रश्नम पृच्छति। ये द्विकर्मक धातु है, 2 कर्म है, शिष्य और प्रश्न, ध्यान रखेंगे। हाँ जी, ये सही बात बोले आप। हमने सोचा विद्यालय में 100 छात्र हैं, 100 छात्र नहीं है, 100 छात्र पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, टोकते रहिए, कभी ध्यान चूक जाता है। तो विद्यालये 100 छात्राः पठन्ति, ऐसा होगा। छात्र उत्तर देते हैं, छात्राः उत्तरम ददति। हाँ ठीक, पठन्ति होगा जी, पठन्ति होगा, मान गए जी। मैंने हिंदी में भी ऐसा बोला था कि विद्यालय में 100 छात्र हैं, इसलिए फिर मैंने उसका वैसा ही संस्कृत बना दी, पर मैंने हिंदी गलत बोल दी थी। ठीक है, हाँ चलिए आज, हाँ तो ये छात्राः उत्तरम ददति इस प्रकार से होगा। आज 80 छात्र उपस्थित हैं। अद्य 80 छात्राः उपस्थिताः सन्ति। हाँ बिल्कुल सही, उत्तराणी। उत्तराणी, उत्तराणी से उत्तर एक वचन ही अधिकतर किया जाता है, उत्तर देते हैं। उत्तराणी भी लिख सकते हैं, परंतु ये अधिकतर जाति में ही प्रयोग होता है, भाई उत्तर देता है, उत्तर देते हैं। पर आपने बहुवचन लिखा है तो वो भी गलत नहीं है, और हमने एक वचन लिखा है तो वो भी 100% सही है। ठीक है, चलिए आज 20 छात्र अनुपस्थित हैं। अद्य 20 छात्राः
अनुपस्थिताः सन्ति। हाँ बिल्कुल सही। मैं 7वीं श्रेणी में पढ़ता हूँ। अहम सप्तम श्रेण्यां पठामि। मैंने संस्कृत में 80 अंक पाए। तो क्या है? अहम संस्कृते 80। क्या बनेगा? अब ये यहां पर आपके लिए थोड़ा कठिन होगा। मैं लिख देता हूं, चलिएगा। अहम संस्कृते अहम संस्कृते 80 अंकाः प्राप्ताः। ये गलत बन गया आपका। ऐसा बनेगा, अहम संस्कृते 80 अंकान् प्राप्नवम्। ये थोड़ा सा कठिन है, इसलिए मैंने लिख दिया है आपके लिए। ठीक है। द्वितीय में ये हमेशा नित्य एक वचन है और स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। ठीक है। और अंकान ये बहुवचन है, पुल्लिंग है, तो इसका इसके अनुसार चलेगा, उसका उसके अनुसार चलेगा एक वचन में। ठीक है। तो बस आप इतना ही समझिएगा, ये ऐसे वाक्य बनेगा, अहम संस्कृते 80 अंकान प्राप्नवम्। ठीक है। प्रवीण पटेल जी ने लिखा है, वह भी ठीक है, परंतु अभी सभी लोगों को तु प्रत्यय का प्रयोग ज्ञात नहीं है। दिति क्यों आया है यहां गुरुजी? दिति मतलब, जल्दी से पूछिएगा कहां पर पूछ रहे हैं आप? जल्दी से पूछिएगा कहां पूछना है। शर्ता जी, आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, जल्दी से। क्या लिखा है? आप हो सके तो हिंदी में टाइप करेंगे तो जल्दी समझ में आएगा हमें। चलिएगा आगे। मेरी कॉपी में 20 पृष्ठ हैं। मामा संचिकायां 20 पृष्ठानि सन्ति। नहीं, प्राप्तम अस्मि नहीं होगा जी, वो तो गलत है। प्राप्तम अस्मि गलत है। 80 क्यों हुआ? मति के समान रूप चले, कर्म है ना ये। अंकों को प्राप्त किया, कितने अंक? 80। तो ये और ये दोनों क्या है?
विशेषण और विशेष्य हैं। अशीति संख्या बहुवचन यही है, कहते बहुत क्यों है, परंतु इसका नियम बना दिया है, ये एक वचन ही रहेगा। अशीति शब्द एक वचन है। अशीति विंशति ही ऐसे चत्वारिंशत् त्रिंशत् ये सभी एक वचन है। कहते बहुत को हैं परंतु है नित्य एक वचन। ठीक है, हाँ जी, नित्य एक वचन है। इसलिए मैंने बताया ना आपको, अभी इतना ही समझ लीजिएगा, आगे आपको समझ में आ जाएगा। जब आप प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी पढ़ेंगे और रचनानुवाद कौमुदी पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें तब क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अभी यहाँ पर अटकिए मत, बस अभी तो बढ़ते रहिए बढ़ते रहिए। हाँ, सभी चीजें आगे आपको आने वाली है, आगे के भागों में वहां अच्छी तरह से और डिटेल में समझाएंगे। अभी तो भूमिका बना रहे हैं आपकी अच्छी से। अब आप कहें गुरुजी बहुत लंबी भूमिका बना रहे हैं, तो अब लंबी भूमिका बनानी पड़ेगी। चलिए जल्दी से। मैं 9 बजे विद्यालय जाता हूं। अहम 9 वादने विद्यालयम गच्छामि। आज विद्यालय में छुट्टी है। अद्य विद्यालये अवकाशः अस्ति। पेड़ से पत्ता गिरा, तो वृक्षात् पत्रम अपतत। बालक चोर से डरता है। बालकः चोरात् बिभेति। राजा बालक को चोर से बचाता है। तो नृपः बालकम चोरात् त्रायते। ठीक है, अभी आपको त्रायते का रूप याद नहीं करने, केवल त्रायते याद कर लेना। त्रायते ये लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का है, बस इतना याद करना है। अब आगे आपको कार्य दिया जा रहा है, कोष्ठक में दिए शब्दों में से उचित शब्द छांट कर भरो। तो अब ये आपको भरना है, मैं सुबह चेक कराऊंगा आपको, ये आपको भरना है। ठीक, चलिएगा आज इस कक्षा को यहीं विराम देंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः।